ई पेरिस है 1860 के दशक में। ई शहर बदलाव के दौर से गुजर रहल बा। औद्योगिक क्रांति लोग के डे के जिंदगी के बदल के रख देहले बा। यही बीच तरक्की के एह दौर में एगो नया जगह डिपार्टमेंटल स्टोर बनत बा, जहाँ लोग के मन के सारी चीज मिल सकेला। ई बा ओ बोनेयर देस डेम्स, एगो कहानी जवन लिखले बाड़े एमिल जोला। जोला एह कहानी में लोग के चाहत, प्यार और ई सामान के खरीदे के लालच के बहुत अच्छे से दिखवले बाड़े। आवा चलिए एगो दुनिया में जहाँ गैस के लैंप से कमित बा, हम हिंदी के साथ चल के जोला के पेरिस के देखी। खास ऑफर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बा, देखी और ही डिस्काउंट पावी। ओ बोनेयर दिस डेम्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, ईत बदलत समाज के आशा और डर के एक सीधा साधा नमूना है। एह कहानी के बीच में हमिंदी के डेनिस बौदू से भेंट बिकमे था, जे गांव के एगो युवा लड़की है। ऊ एक बेहतर जिंदगी के तलाश में पेरिस आवा था। पूरा हिम्मत से ऊ बड़ा शहर के चुनौतियन के सामिंदा करत है। ऑक्टेव मुरेत, जे एह नया जमाना के मालिक और बहुत महत्वाकांक्षी है, ऊ एह नया युग के भावना के प्रतिनिधित्व करत है। उनके उलझे भाग्य के माध्यम से जोला महत्वाकांक्षा और प्रेम के बीच के जटिल संबंध के जांच करत है। तैयार रहे एक ऐसे कहानी में खो जाए के लिए जे आज भी हमारे साथ गूंजत है। ई ट्रेन गर्मा गर्म हाफत गेर सेंट लजार पे आके रुक गई। इंजन के धुआं पेरिस के नमी वाला हवा में घुलत जातवस। डेनिस भीड़ में से उतरत आईल, छोटा सा सूटकेस हाथ में लिए। चारों तरफ शहर बस जिंदा बिकम के उठल रहे। ईंट के सड़क पे घोड़ा गाड़ी की आवाज, कहीं सामान बेचत लोग के आवाज, कहीं लोग के बतियाता, सब मिलके एक अजब सा शोर मचा रहे थे। डेनिस कब से ई पल के सपना देखते रही, गांव के जिंदगी से निकल के कहीं दूर जाने के, और अब वो यहाँ थी, अपना तातस्मत खुद लिखे के लिए तैयार। उनका नौकरी बोनेयर दिस डेम्स में लगा रहे। ई बड़ा सा दुकान के बारे में ऊ अपने गांव में भी सुने रही। अपना थोड़ा बहुत सामान संभालत डेनिस पेरिस के भूल भुलैया जैसे गलियों में चल दी है। जैसे जैसे डेनिस अपने मंजिल के नजदीक पहुंचत गिल, रास्ते और ही चौड़ा बिकमित गिल, और तब उनका नजर ओह पर पड़ल। बोनेयर दिस डेम्स उनका सामिंदे खड़ा रहल, व्यापार और भव्यता के एक मिसाल। ओकर विशाल खिड़थात्यां जवन महंगे कपड़ा और ही नया फैशन से सजल रहल, राहगीरन खातिर चुंबक के तरह खींचत रहे। डेनिस अथिसन कभी निखे देख ले रहली। ईता खरीदारी के एगो मंदिर रहल, इच्छा के बेचनी के कला के एगो गिरजाघर। का उनकरा यह व्यापार के जटिल रंगमंच पर आपन जगह मिल पाई? ई बोनेयर दिस डेम्स ओ ट्रेडिशनल बुटीक से बिल्कुल अलग छिल जे डेनिस पहले से जानत रही। छोट की अंधेरी पुरानी दुकान के दिन अब गायब हो गिल छिल। उनकर जगह अब एगो बड़ा सा दुकान ले रहा, जेमे बड़की बड़की खिड़थाटन से प्राकृतिक रोशनी ऐस के सामान के खूबसूरती बढ़ा देत रही। ई रिटेल में एगो नया युग के शुरुआत छिल। डिपार्टमेंट स्टोर, हर विभाग खुद में एगो दुनिया। नयका से नयका पेरिसियन फैशन से लेके एक्सोटिक परफ्यूम तक, हर तरह के सामान से सजा रहा, फर्नीचर तक। ई नया तरह के दुकान खाली सामान ना ही बेचत रही, ई एगो अनुभव बेचत रही, तरक्की और ऐशो आराम की ड्रीम। ये सब देख के डेनिस के मन में एक अजीब सी घबराहट और खुशी के भावना एक साथ उमड़ रहे थे। बोनेयर दिस डेम्स में हर चीज बनावल रहे कि लोग के मन में लालच कम। महंगा महंगा कपड़ा गैस की रोशनी में चमकत वस। बढ़िया बढ़िया इतर के खुशबू हवा में घुलत रहे, जे हर रोज के जीवन से परे एक अलग दुनिया के सपना दिखावत वस। हर चीज के इस तरह से रखल रहे कि लोग के मन ललचा जाए और वो खरीदे। जरूरत की चीज के भी लोग जरूरत से ज्यादा चाहे स्टार्ट। जोला बढ़िया तरीके से बताव तारे कि लोग कैसे सेल में सस्ता चीज खरीदे के लिए पागल हो जात वस। डेनिस के लिए ये बड़ा दुकान एक मौका भी रहे और एक चुनौती भी। डेनिस का पहला कुछ दिन बोनेयर दिस डेम्स में एकदम हलचल भरील रहल। उनका डाम्स कलेरे अवडेलिंग में राखल गिल रहे और चारों तरफ मुलायम रेशम, पतला लेस और बिक्री वाली एनतन का कहानी सुन के उनका दिमाग चकरा गिल। हर दिन बिक्री का नया नया तरीका सीखे के मिलत रहे। समझ में निखे आवत रहे कि ग्राहक का सही में सामान खरीदे में मदद करी या फिर चुप्पी साधे वस। बहुत तेजी से काम बिकमित वस। जैसे ही दरवाजा खुलत रहे, ग्राहकन की भीड़ अंदर घुस जात वस। इतना मुश्तातल काम बिकमित रहे
फिर भी डेनिस हिम्मत निखे हारी। हर दिन हर हफ्ता डेनिस आपन काम में निपुण बिकमत जात रही। ईमानदार बिकमखे के कारण और सच्चे मन से मदद करे के कारण कुछ ग्राहकों के वो बहुत पसंद आवे लागल। लेथातन फिर भी वो यह बात के एहसास से मुक्त ना हो पा रही थी कि उनका पर नजर रखा जा रहा है। उनको दुकान के मुनाफा कमावे के भूख से आंका जा रहा है। ऑक्टेव मूरे ए विशाल दुकान के मालिक हर चीज में मौजूद रहते थे, भले ही वो वहां ना भी बिकाम। उनकर तस्वीर सबके देखे लायक जगह पर लगावल गिल रहे, जे दुकान के ऊंचे मानकों के याद दिलावत वस। जल्द ही उनकर मुलाकात बिकमखे वाला रहे। लेथातन कथे से मुलाकात बिकमे ई रहस्य बनावस। बोनोयर दे डेम्स में काम करना एकदम ज्यादा जैसे हो गए रहे। हर टाइम ग्राहकों का आना जाना लगा रहे। कपदा के थान और बिक्री के लाक्ष्या सब कुछ हवा में उड़ता रहा। डेनिस दुकान के रोज के काम में इतना बुझी रहे कि उनके पास सोचे के लिए भी फुर्सत न रहे, और आसपास के माहौल में हो रहे बदलाव तो उनके ध्यान में न आवे, ऐसी बात ही न बस। लेकिन कुछ तो बदल रहा रहे, एक अजीब सी हलचल जे हर डे के कामकाज में बाधा बन रही बस। सब कुछ शुरू भइल एक नजर से, एक पल के लिए, जब उनकर नजर ऑक्टेव मुरेत से मिल गई भीड़ भाड़ वाले दुकान में। उनकर नजर जे हमेशा ठंडा और बेपरवाह रहत रहे, डेनिस पे टिक गई। डेनिस चौंक के झट से नजर चुरा ली हलस। उनका दिल जोर से धड़कने लगा, शर्म और एक अजीब सी बेचैनी से। डेनिस लाल लाल बिकम के जल्दी से क्लारा के बाद टाल देहलस। ई त बकवास रहे, ओकरा ऊपर एकदम घटिया मजाक। ऑक्टेव मूरे जथिसन आदमी, पूरा इंडस्ट्री के महाराजा, अथिसन बड़का आदमी के ओकरा जथिसन सादी सी लड़की में का मतलब के इंटरेस्ट बिकमे। लेथातन फिर भी डाउट के बीच तबुआ गिल रहे और ई डेनिस के मन में घर कर गिल। अब डेनिस खुद के ना रोक पावत रहे। जब भी मूरे नजदीक रहे ओकरा और देख लेत वस। जब भी उनकर नजर मिलत रहे डेनिस के दिल धड़क उठत वस, और लागत रहे कि मूरे भी उनकर बीच के ई चुप्पी वाला कनेक्शन से खुद के ना रोक पावत वस। ऑक्टेव मूरे हमेशा से एगो तूफानी आदमी रहल, जिनका दिमाग में हमेशा नया नया प्लानिंग चलत वासला। जे बोनोयर दे डेम्स में जथी से गर्मी के लू चल रहल बिकमे। उनका पास एगो खास बात रहे कि ऊ जान जात रहले कि ग्राहक पीपलन के मन में का चल रहल बा, और ऊ सिंपल चीज के भी अट्रैक्टिव बना देत रहले। डेनिस खातिर ऊ एगो पजल रहले एकदम अलग, जे उनका के अट्रैक्ट भी करत रहले और डरावत भी रहले। ऊ दूर से ही उनका के देखत रहे और समझने की कोशिश करत रहे कि आखिर ई आदमी असल में है कौन। ऊ अपना काम में माहिर रहले। उनका हर बात हर अंदाज से पता चलत रहे कि ऊ तने ताकतवर हैं। लेथातन उनके नरम व्यवहार के पीछे डेनिस के कुछ और भी महसूस बिकमत रहे, जैसे ऊ बाहर से जितने मजबूत रहले अंदर से उतने ही कमजोर भी रहले। हर हफ्ता जथी से बीतत गिल, मुरेत के इंटरेस्ट डेनिस में और बढ़त गिल। अक्सर ऊ ओकरा से बात करे खातिर जाए लागल, ओकरा लाइफ, ड्रीम्स और शहर के बारे में पूछे लागल। डेनिस पहले त झिझकत रही, लेथातन धीरे धीरे ऊ मुरेत के इंटेलिजेंस और ओकर शांत पर्सनालिटी से अट्रैक्ट बिकम खे लागल। मुरे के जिंदगी में पहला बेर अथिसन भिल रहे कि ओकरा कवन मेवरियारू से प्यार हो गिल, जवन ओकर दौलत और ताकत से इम्प्रेस नवास। डेनिस के साफ दिल और ईमानदारी मुरेत खातिर एकदम अलग रहे, काहे कि वो हमेशा से अथिसन मेवरियारुअन के बीच में रहे, जवन बस मतलब खातिर रहत रही। लेथातन मूरे खुद पे बहुत कंट्रोल रखे वाला आदमी रहे और हमेशा अपने इमोशंस के छुपा के रखे। जब मूरे नजदीक रहे हवा में एक अनकही टेंशन छा जाती। डेनिस को अपने ऊपर उसकी नजरें महसूस होती थी और उसके कारण अपने काम में ध्यान लगाना मुश्किल होता जा रहा था। उनकी मुलाकातें चाहे जितनी भी छोटी और इत्तेफाकी क्यों न हों, एक अलग ही इंटेंसिटी लिए हुए थी। भीड़ भाड़ वाले दुकान में एक नजर का मिलाना, कपड़े के एक रोल को देखते हुए उनके हाथों का एक दूसरे से टकरा जाना, उसके काम के लिए एक हल्की सी तारीफ, हर बात से डेनिस के अंदर एक करंट सा दौड़ जाता। उसका चेहरा हैरान और परेशान रहता। उनके बीच का सामाजिक दरा बहुत बाधा लगता था। उनके रिश्ते का मुमकिन होना हर वक्त ही याद दिलाता रहता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, डेनिस मूरे के लिए अपनी बढ़ती फीलिंग्स और ISS बाट से की उनका प्यार, अगर उस प्यार कहा जा सके, सिर्फ बर्बादी ही लगेगा, के बीच फंसती जा रही थी।
दूसरा था ताब, भेद के बोझ तले, अफवाह जंगल के आग जति से फैल गिल। शुरुआत भिल चोरी छिपे देखे से जे बिक्री वाली लड़थातियन एक दूसरा खातिर करत रही, लेथातन देर ना लागल जब मुंह खुलल शुरू हो गिल। क्लारा मूरे के डेनीस खातिर कमजोरी के कहानी बढ़ा चढ़ा के बतावत रही। डेनीस बहुत शर्मिंदा सब बात अनसुना करे के कोशिश करत रही। पैराडाइज वैन डेम्स अपने चमकदार रूप और खरीदी के अनगिनत मौका के वादा के साथ बदलत पेरिस के एगो निशानी रहल। जोला हमिंदी के बिना पीछे हटे ई शहर के मॉडर्नाइजेशन देखावत बाड़े। नया नया सड़क पुरान मोहल्ला के बीच से निकलत बाड़ी एस, गैस लैंप्स रात में उजाला करत बाड़ी एस, और आधुनिक समय के रोमांच लोग के अपनी ओर खींचत बा। लेथातनी प्रगति के अपना कीमत बिकमला। जोला पैराडाइज वैन डेम्स के भव्यता के छोट शॉपदारन के समस्या के सामिंदे रखत बाड़े। परंपरागत लाइफ शैली खत्म बिकमत जात बा, बढ़न दुकान के आकर्षण के सामिंदे टिक ना पावत। डेनीस इन दोनों दुनिया के बीच में फंसी ई तनाव के प्रतिनिधित्व करत बाड़ी। ऊ पैराडाइज वैन डेम्स में मौजूद मौका के देखत बाड़ी, लेततन साथ ही साथ ऊ एह रास्ते में बिकमखे वाला बलिदान के भी समझत बाड़ी। न्याय और समझदारी पर आधारित उनकर अपना एथिकलता खपत के नया युग के नैतिक पहेली से टकराव करत बा। उनकर नजर से देखते हुए जोला हमिंदी से पूछत बाड़े, प्रगति के नाम पर हम दातना कुछ त्याग करे खातिर तैयार है? का पुराने के तबाह करे बिना नए के स्वागत कर पाना संभव बा? ई सवाल आज भी जोला के जमाने की तरह प्रासंगिक बाड़े, आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी हमरे साथ रहत बाड़े। जोला बहुत ही चालाकी से पेरिस के समाज के अंधेरा साइड के बारे में बताते हैं, जहां डेवलपमेंट के पीछे असंतोष छुपा हुआ है। एक तरफ जहां बोनोयर देस डेम्स फल फूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आसपास की गलियों में लोग सिर्फ जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जोला बिना दांत से हिचकिचाहट के गरीबी, निराशा और शोषण को दिखाते हैं, जो इस नई इकोनॉमिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। वो इस स्टोर को समाज की इन बड़ी ताकतों के एक छोटे से रूप के तौर पे दिखाते हैं। धिस की चमकदार दीवारों के भीतर महत्वाकांक्षा और लालच का राज है। प्रतिस्पर्धा बहुत ही क्रूर है, चाहे वो मुरे का ध्यान खींचने के लिए एम्प्लॉइज के बीच हो या फिर कस्टमर्स के बीच जो खरीदारी के जुनून में पागल हैं। डेनीस जिनके पास मजबूत नैतिक मूल्य हैं, वो इस शोषण को देखकर बहुत बियॉन्ड शान बिकमती हैं। वो खुद देखती हैं कि जीत की चाहत में अंधे बिकम कर कैसे वर्कर्स और कस्टमर्स जो इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, दैतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। डेनीस के जरिए जोला हमें याद दिलाते हैं कि प्रगति के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। वो हमें चुनौती देते हैं कि हम आधुनिकता की चमक दमक से आगे देखें और उन असहज सच्चाइयों का सामिंदा करें, जैसे असमानता और शोषण, जो अक्सर दिस के पीछे छिपी बिकमती हैं। ओ बोनोयर देस डेम्स अपन एगो छाप छोड़ जाला, जवन 19वीं सदी के पेरिस के गलियन से बहुत आगे तक ले जाला। डेनीस बौदू के सफर एगो सीधी सादी गांव के छोरी से लेके पेरिस के जिंदगी के समझदार निरीक्षक बनत तक हम सबके याद दिलावेला कि महत्वाकांक्षा, प्यार और खरीदारी के लालच ई सब बहुत ही जटिल बिकमला। ई हमरा से कहत बा कि हम अपने मन के इच्छा और बिना सोचे समझे खरीदारी करे से पहले एक बेर जरूर सोचें। डेनीस के कहानी हमरा के सिखावेला कि असली खुशी सामान जमा करे में निखे, बल्कि अपने अच्छाई और दूसरों के प्रति हमार दया में बिकमला। ई बात आज भी उतने ही मायने रखेला जितना कि जोला के जमाने में रखत वस। ओ बोनोयर दे डेम्स के इस सफर में हमारे साथे जुड़े खातिर धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करी और दाताबन के बारे में और ही बातन खातिर बने वजन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक जानकारी और विशेष ऑफर के लिए विवरण देखें।